बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर 9th जी पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जी यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। रिव्यू एक्सरसाइज 4 जी find LCM and HCF of by prime factorization method। आपने LCM निकालना है और HCF निकालना है by factorization method। by LCM and HCF by जी पहला पार्ट है 4x क्यूब एंड प्लस 12x स्क्वायर, दूसरा है 8x स्क्वायर प्लस 16x। जी आपके पास दो रकमें हैं जी। एक ये वाली आपने पहली रकम पकड़ी 4x स्क्वायर बाहर निकाला, आगे रह गया x प्लस 3। इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 कर दिया। इसके आपने पीसीस कर लिया 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 3। हमारे पास है 8x स्क्वायर प्लस 16x। भाई 8x बाहर निकाल लेंगे, अंदर होगा 8x इंटू एक्स प्लस 2। इसका अपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसके आपने ब्रेक कर लिया। भाई देखें 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर जो होगा ना उनका जो प्रोडक्ट होगा ना 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये हमारा HCF निकला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? आपके कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा ना वो आपका 4x आ गया। अब एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर हमारा 4x है और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स वो हमारे हैं x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2। भाई x इंटू एक्स प्लस 3, ये 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 एक्स प्लस 2। भाई हल करने के बाद वो निकला 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। अब एलसीएम का होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। भाई एलसीएम का होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। भाई एलसीएम का था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। भाई एलसीएम का था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तुम्हारे पास एलसीएम का निकला 8x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब एलसीएम ये होता है ना, ये वो रकम होती है, ये दोनों रकमें जो गिवन हमारे पास हैं। भाई गिवन हमारे पास दो रकमें, ये वाली दोनों उसको पूरा डिवाइड करेंगी, ठीक है, एलसीएम को, ठीक है, और रिमाइंडर का होगा 0। और जो HCF होता है ना, ये जो फैक्टर 4x वो इन दोनों को डिवाइड करेगा जी। भाई 4x इन दोनों को, ये जो एलसीएम होगा HCF होगा, ये दोनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर का होगा 0। अच्छा जी, देखें आपने क्या निकालना था? फाइंड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने उसकी फैक्टराइजेशन मेथड से दो चीजें निकालनी थी जी। नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट x क्यूब माइनस 9x, आगे x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 6। आपने फैक्टराइजेशन निकालनी है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एलसीएम और HCF निकालना है। अब यहाँ से पहली रकम लेंगे x क्यूब माइनस 9x, x बाहर निकाला, इसके जोड़े बनेंगे x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। भाई x क्यूब मनफी 9x के जोड़े बनेंगे x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। और दूसरा रकम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 6, इसके जोड़े बनेंगे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। भाई दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो एक्स मनफी 3 है। वो क्या है? एक्स मनफी 3 है। तो HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं HCF। तो ये एक ही फैक्टर है एक्स मनफी 3। अब एलसीएम का फार्मूला कॉमन फैक्टर्स इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। भाई कॉमन फैक्टर हमारे पास x मनफी 3 और नॉन कॉमन फैक्टर x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। भाई ये कॉमन फैक्टर है और ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। भाई इनको इकट्ठा करेंगे तो वी हैव x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये हमारा एलसीएम है जी। भाई ये हमारा क्या जी? एलसीएम है, ठीक है। आपने एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, और HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसमें कॉमन फैक्टर निकला ही एक है जी, इसमें प्रोडक्ट फैक्टर निकला ही एक है, तो लिहाजा HCF का होगा x माइनस 3 जी।
स्टूडेंट अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर बात बनेगी। देखिए प्रैक्टिस से ही बात बननी है, वो ना मैंने करनी है, ना टीचर ने करनी है, ना वालिदैन ने करनी है, वो स्टूडेंट ने खुद करनी है। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।